दुबई से हैं, प्रख्यात साहित्यकारा हैं, मैं बड़ी फ़ैन हूँ इनकी। और हमारे साथ हैं बहरीन से आदरणीय सुदीप देशपांडे, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और जितना बढ़िया लिखते हैं, उतनी ही बेहतर इनकी चित्रकारी है। मैंने काफ़ी इनकी चित्रकलाएँ देखी हैं। सुदीप जी बहुत स्वागत है, उर्मिला जी बहुत स्वागत है आपका। और साथ में हमारे संग हैं भारत लखीमपुर से आदरणीय गोविंद गुप्ता जी। गोविंद जी, परम मित्र बोलूं, बड़े भाई बोलूं और हमेशा बहुत मान देते हैं, बहुत स्नेह देते हैं, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे बीच हैं, जो आप सुंदर सा मुखड़ा देख रही हैं, जो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, जी हाँ, देवयानी औटी रानी। रानी हम इनको प्यार से बुलाते हैं। रानी सिर्फ नाम से ही नहीं, दिल की भी रानी है। रानी आती हैं दुबई से और मेरी बड़ी प्रिय सखी है रानी भी। हमारे संग कुछ ही देर में चीन से जुड़ेंगे डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी। तो जब तक वो जुड़ते हैं, हम क्यों ना समय का सदुपयोग करें और गोष्ठी की शुरुआत करें। आज की गोष्ठी की अध्यक्षता के लिए करबद्ध मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय गोविंद गुप्ता जी से। गोविंद जी, आप अध्यक्ष का पद स्वीकार कीजिएगा। वो कहते हैं ना कि विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वही है कि पद मिल रहा है बट साथ में जिम्मेदारी भी है, सबकी रचनाएं ध्यान से सुननी है और अंत में अध्यक्षीय टिप्पणी देते हुए आपको काव्य पाठ करना है। ठीक है गोविंद जी? तो आज बड़ा ही अनूठा एक संयोग है कि जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्हीं के स्वर में हम माँ शारदे की वंदना सुनेंगे। तो चलिए आगाज करें, शुरुआत करें अपनी सुंदर सी गोष्ठी का और सुनते हैं सरस्वती वंदना आदरणीय गोविंद जी से। बाकी सभी अपने अपने माइक्स म्यूट कर लें। धन्यवाद अनु जी। और सबसे पहले मैं आप सभी को आभार व्यक्त करता हूं कि आज के इस पटल पे, समृद्ध पटल पे अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण दायित्व प्रदान किया गया है। वैसे तो कोशिश होती है कि अपना काव्य पाठ लोग करते हैं और फिर निकल जाते हैं, लेकिन ये दायित्व देकर आपने बिल्कुल बंधन में बांध लिया है और ये बहुत अच्छा भी है कि एक अध्यक्ष के रूप में मैं आप सभी लोगों को सुनूं और कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया भी दूं। लेकिन किसी भी साहित्यिक पटल का जब शुभारंभ होता है तो माँ बीड़ा पाणी का आवाहन होता है और उस आवाहन के लिए मुझे ही मेरा ही आह्वान किया गया है। तो सबसे पहले मैं माँ को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हम सब की जिह्वा पर उनका वास हो, इसी कामना के साथ माँ की वंदना मैं करता हूँ कि श्वेत वर्णा हंस आसन वेद पुस्तक धारिणी, श्वेत वर्णा हंस आसन वेद पुस्तक धारिणी, ज्ञान की देवी तुम्ही हो मातु वीणा वादिनी, ज्ञान की देवी तुम्ही हो मातु वीणा वादिनी, ग्रंथ सारे जो रचित हैं आपका वरदान है, ग्रंथ सारे जो रचित हैं आपका वरदान है, आपकी ही सब कृपा माँ आप ही जगतारिणी, श्वेत वर्णा हंस आसन वेद पुस्तक धारिणी। और माँ क्या है हम लोगों के लिए कि काव्य कुल की आप देवी आपका वरदान है, काव्य कुल की आप देवी आपका वरदान है, जो लिखा है वह दिया है आपने ही ज्ञान है, जो लिखा है वह दिया है आपने ही ज्ञान है, आप ही हो सारथी माँ आपसे ही शान है, आप ही हो सारथी माँ आपसे ही शान है, आप ही साहित्य और समय की हो सारिणी, श्वेत वर्णा हंस आसन वेद पुस्तक धारिणी, श्वेत वर्णा हंस आसन वेद पुस्तक धारिणी। और हम सब चाहते क्या है माँ से कि ज्ञान का वरदान मैया देते रहना तुम सदा, ज्ञान का वरदान मैया देते रहना तुम सदा, याद मैं करता हमेशा आपको माँ सर्वदा, यह कलम है यह कलम है नाभिके हो समय यदि विपरीत भी, आपका बस हाथ सर पर हो माँ बीड़ा वादिनी,
श्वेत वर्णा हंस आसन, वेद पुस्तक धारिणी, वेद पुस्तक धारिणी। इस तरह माँ का आवाहन आज के इस पटल पे, और आगे का कार्यक्रम संचालित करने के लिए मैनू जी को